जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 6th क्लास के साइंस और हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलिमेंट क्या होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट के एलिमेंट क्या होता है। देखिए बच्चों, हम लोग ये कहते हैं एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि मैटर consisting of सेम एलिमेंट्स, कोई भी मैटर जो है जिसके अंदर सेम एटम्स, कोई भी मैटर जिसके अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं उस मैटर को आप क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। क्यों से? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इन सब के अंदर एक ही जो एटम है, मतलब गोल्ड के अंदर गोल्ड का एटम होगा। अब गोल्ड के अंदर सिल्वर का एटम तो नहीं हो सकता ना, या कॉपर के अंदर सिल्वर का एटम तो नहीं हो सकता। गोल्ड के अंदर गोल्ड का एटम ही होता है, तो इसी वजह से इनको आप क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक कोल का टुकड़ा लेते हैं, कोल यानी कि कोयले का टुकड़ा है, तो जब आप कोयले का टुकड़ा लेते हैं तो जब आप उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देंगे तो वो सारे के सारे पीसेस भी क्या होंगे, कोल ही होंगे। अब इसके अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट तो मौजूद नहीं होता ना, यानी कि अगर फर्स्ट कर लें कि हम लोग कोल के अंदर जो है वो एलिमेंट एटम मौजूद होता है कार्बन का, ठीक है। अब जब आप कोल को तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो तो वो सारे पीसेस भी कोल ही होंगे, इसके अंदर कोई भी और एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। इसी वजह से इनको आप क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब एलिमेंट जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने डिस्कस की हुई है ना, कि कौन कौन सी होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो एलिमेंट्स भी इन तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ आयरन, आयरन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूँ मरकरी, मरकरी भी क्या है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। आयरन जो है वो सॉलिड है, मरकरी जो है वो लिक्विड है और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस है। आज के दिन तक बच्चों अगर हम लोग इनकी नंबर की बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो बच्चों आज तक 109 एलिमेंट्स हैं वो दरियाफ्त किए जा चुके हैं। इन 109 एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अक्रीम हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 17 एलिमेंट जो हैं वो क्या है, जो 17 एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। यानी कि लेबोरेटरी के अंदर जो 17 बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने लैब्स के अंदर तैयार किए हैं। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ये कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं और कुछ उनके सिंबल्स हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स बच्चों बेसिकली क्या होती है, एब्रिविएशन होती है। अब एब्रिविएशन क्या होती है, देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी एक पूरा नाम है उसको हम लोग शॉर्ट करके बुलाते हैं, ठीक है, शॉर्ट करके बुलाते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं, एब्रिविएशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, या आप कहेंगे मैं कहता हूँ कि UET है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो पूरा नाम है वो मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये
बहुत लंबा नाम है, ठीक है, इसको लिखते लिखते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा दी यूईटी। अब इसको लिखने में 2 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो इस टाइम की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, एब्रिविएशन इंट्रोड्यूस करवा दी। बिल्कुल इसी तरह जितने भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल बेसिकली किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम होता है, ठीक है, शॉर्ट नेम होता है। अब पहले क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके फुल फॉर्म से लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उनको शॉर्ट नेम दे दिए गए। वो जो शॉर्ट नेम है वो उस एलिमेंट के इंग्लिश नेम, इंग्लिश और लैटिन नेम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है गोल्ड, गोल्ड को जो लैटिन नाम है वो है ऑरम, और इसको किससे शो करते हैं, AU से। इसी तरह सोडियम, सोडियम भी एक एलिमेंट है, ये है नेट्रियम, नेट्रियम, और उसको किससे शो करते हैं, Na से शो करते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है इसका नाम यही होता है, और उसको किससे शो करते हैं, Al से। इसी तरह OX, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किससे शो करते हैं, O से। इसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसको किससे शो करते हैं, H से। इसी तरह नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को किससे शो करते हैं, N से, ठीक हो गया। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और फेरस, आयरन, अब आयरन को क्या कहते हैं, फेरस, ठीक है, फेरन, सॉरी फेरन, और उसको किससे शो करते हैं, Fe से, ठीक है। उसके अलावा लेड, लेड को क्या कहते हैं, प्लम्बस, और इसको किससे शो करते हैं, Pb से शो करते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के नाम जो है वो आपके बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, जिस तरह सिल्वर है, ठीक है, और सिल्वर को आप क्या नाम देते हैं, सिल्वर, सिल्वर का जो नाम है वो है आर्जेंटम, और उसको किससे शो करते हैं, Ag से शो करते हैं। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस को किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम को किससे शो करेंगे, Ca से शो करेंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी किससे शो करेंगे, Mg से शो करेंगे। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट नाम्स होते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स की मदद से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले आपके पास है मेटल्स। ऑलमोस्ट 70% जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनका जो 70% है वो क्या है, मेटल्स हैं। अब मेटल जो है उनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ज्यादातर मेटल जो है वो क्या होती है, सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। अब अगर सॉलिड्स होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो एटम्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। ज्यादातर मेटल्स का जो कलर होता है वो किस फॉर्म में होती है, वो ग्रे कलर्स में होती है, ठीक है, ग्रे कलर में हो सकती है, या उसके अलावा ब्लैक कलर भी होता है बहुत सारे मेटल्स का, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि इनको मोल्ड किया जा सकता है। अब जिस तरह आयरन है, लोहे से आप दरवाजा बना सकते हो ना, उसको मोल्ड करके। इसके अलावा आप समझ लीजिए पीतल है या स्टील है, उससे आप जो है वो अलमारियाँ बना सकते हो, ठीक है, या डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। उनको मोल्ड करके हम लोग डिफरेंट शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको खींच कर हम लोग तारे भी बना सकते हैं। बात की समझ आ गई। ये आपके पास क्या होती है, मेटल्स होती हैं, और मेटल जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। इसके अलावा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर आकर ये पिघल जाती हैं, और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर आकर ये क्या करना शुरू कर देती हैं, बॉयल करना शुरू कर देती हैं। जिस तरह पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, इसी तरह मेटल्स भी बॉयल करना शुरू कर देती हैं, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कल इंशाल्लाह अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।